बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। इक़्तिदार के ऐवानों में जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो नाजरीन ये है कि जरदारी दुबई में बैठकर क्या कर रहा है। बहुत आग बगोला है और इस शदीद गम गुस्से की कैफियत में दुबई में बैठकर उसने जहांगीर तरीन को एक पैगाम भिजवाया है। वो पैगाम क्या है और किस जरिए से भिजवाया गया है, ये बहुत एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। एनपी यूएसए एक्सक्लूसिव, जहांगीर तरीन के नाम आसिफ अली जरदारी का पैगाम, बहुत खतरनाक पैगाम भिजवाया है नाज़रीन। और इसके अलावा दूसरी अहम खबर इमरान खान के हवाले से है, जिसमें कप्तान को रजाकाराना जिला वतनी के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन देने का दावा किया गया है। ये दावा किया है मारूफ यूट्यूबर मखदूम शहाबुद्दीन ने, और इस हवाले से उन्होंने क्या तफसील बताई है ये भी हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव भी कि पीटीआई जराए ने जो हमें खबर दी है, उनका कहना है कि खान ने इस जो डेडलाइन है उसका क्या जवाब दिया है, वो भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। ये तमाम तफसीलात बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से यह गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने शुगर मिल्स कार्टल में मौजूद एक कॉमन फ्रेंड के जरिए, एक मुश्तरका दोस्त के जरिए जहांगीर तरीन को बदतरीन पैगाम भिजवाया है। तरीन को बदतरीन पैगाम जरदारी की तरफ से भेजा गया है और कहा गया है कि ये जो तुमने दुश्मनी की है, ये जो आपने दुश्मनी की है मेरे साथ, ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। जरदारी का कहना है कि जो दुश्मनी जहांगीर तरीन ने की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तवील अरसे के बाद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एनओसी मिलने के बाद जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में री लॉन्चिंग हो रही थी, अहया किया जा रहा था। बहुत बड़ा एक फैसला था और उसके पीछे बहुत बड़ी एक मशक थी आसिफ अली जरदारी की। इस सारी खेल को, इस सारे गेम प्लान को जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ फैमिली के साथ मिलकर सबूताज किया। इसके खिलाफ यूं कह ले कि उन्होंने एक साजिश की और जो जो लोग जा रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इलेक्टेबल्स 100-150 के करीब, उन सबको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करके बरास्ता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सीट एडजस्टमेंट के नाम पर नून लीग की झोली में डालने की साजिश की। इस पर आग बगोला हुए आसिफ अली जरदारी और उन्होंने कहा है कि मेरा आज से दुश्मन अव्वल जहांगीर तरीन है। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन को सख्त लर्जा देने वाला, गम और गुस्से से भरा हुआ पैगाम पहुंचाया गया है और उसे कहा गया है कि आज से आप हमारे दुश्मन अव्वल हो और हम आपके साथ वही सलूक करेंगे और वही रवैया इख्तियार करेंगे जो दुश्मनों से किया जाता है। और जहांगीर तरीन की नाज़रीन, आप जानते हैं कि बहुत सी शुगर मिल्स और बहुत सा कारोबार सिंध में भी है जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इसके अलावा मरकज में भी बहुत सी अहम वजारतें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और जहांगीर तरीन को ये जराए का कहना है कि लंदन में बैठे पसीना आ रहा है। लंदन के ठंडे मौसम में जो भी पसीना आ रहा है। नवाज शरीफ के साथ वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन जब पीछे से ये पैगाम गया है तो उन्होंने नवाज शरीफ से कहा है कि जनाब जरदारी से मुझे बचाएं। तो ये बड़ी अहम तरीन खबर थी, ये आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस दौरान एक बार फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना और बेल आइकन भी दबा देना है। जहांगीर तरीन निशान इबरत, ऐसा कहना है आसिफ अली जरदारी का जराए के मुताबिक। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि इमरान खान को जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम भेजने का दावा किया गया है मखदूम शहाबुद्दीन की जरिए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दिलचस्प बात के एक लतीफ़ा कि कोई शख्स था, उसके बारे में मशहूर था कि उसे आते जाते रास्ते में पत्थरों को ठुड्डे मारने की बड़ी आदत थी। जो भी वो पत्थर देखता रास्ते में पड़ा उसे ठुड्डा मार देता। तो अपनी इस आदत की वजह से एक पत्थर की शक्ल की बारूदी सुरंग पड़ी थी, एक दफ़ा उसने उसे ठुड्डा मार दिया, तो फिर जिसके नतीजे में उसकी अपनी टांग ही उड़ गई। तो ये जो इस दफ़ा जो ठुड्डा मारा है जहांगीर तरीन ने आसिफ अली जरदारी को, वो उनके लिए बारूदी सुरंग साबित हुए हैं। और इतना सख्त पैगाम भेजा है और कहा है कि आज से आप हमारे दुश्मन अव्वल हो। आपने पाकिस्तान के जो
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, पंजाब में और वस्ती पंजाब में भी मकबूल थी, और इसी मकबूलियत की वजह से वजारत उज़्मा का मनसब मिलता रहा हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी या यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म बने, तो इतने बड़े जो उनका एक प्लान था उसे सबूताज किया जहांगीर तरीन ने, इसलिए जरदारी का ये गुस्सा नाज़रीन बनता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इमरान खान को जो पैगाम दिया गया है। मखदूम शहाबुद्दीन जो बड़े मारूफ यूट्यूबर हैं नाज़रीन, आप उन्हें जानते होंगे, उनकी ताज़ा तरीन वीडियो में आपने सुना होगा कि वो ये कह रहे हैं कि 2 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया गया है इमरान खान को कि आप मुल्क छोड़ दें, रज़ाकाराना जिला वतनी इख्तियार कर लें, वगरना 30 जून के बाद आपके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा और पीटीए के कारकुनों के खिलाफ भी फौजी अदालतों में केसेस चलेंगे। तो इस हवाले से हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से, ज़मान पार्क के ज़राए से और दीगर हलकों से रब्ता किया कि खान ने इस हवाले से क्या जवाब दिया या क्या मुशावरत कर रहा है या उसका जहन क्या है। तो बड़ी हैरान कुन नाज़रीन बात सामने आई है कि खान ने इस हवाले से मुशावरत करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, और उन्होंने पैगाम लाने वालों से, वार्निंग लाने वालों से ये कहा है कि जनाब मेरा कल भी यही जवाब था, आज भी यही जवाब है और 30 जून को भी यही जवाब होगा कि मुझे आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी बाल तक खेलूंगा, और गुलामी नामंजूर, फिक्री गुलामी नामंजूर, नजरियाती गुलामी नामंजूर, सियासी गुलामी नामंजूर। शहादत को तरजीह देंगे शिकस्त पर, खान का ऐसा कहना है नाज़रीन। बहुत सख्त जवाब दिया, जिसके बाद आपने देखा कि पीटीआई के रहनुमाओं पर मजीद सख्ती शुरू हो गई है। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जो सलूक हो रहा है, हम्माद अजहर के साथ जो सलूक हो रहा है, जो भी खान के वफादार हैं इस वक्त, उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। लेकिन कब तक ये जुल्म, कब तक? एक और सितम मेरी जान के अभी जान बाकी है वाला मामला है पीटीआई का। एक सितम और मेरी जान के अभी जान बाकी है, ये सितम कब तक जारी रहेगा? और इमरान खान ने जिस अज़म का इजहार किया है वो कब तक अपने इस अज़म पर चट्टान बनकर डटे रहेंगे? इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।